में दो ही आते हैं, एक गणतंत्र दिवस और दूसरा स्वतंत्रता दिवस। क्या हम इस दिन आजाद हो गए? वास्तविक में हम आजाद नहीं हुए। हम गोरे लोगों के आजाद हो गए, पर काले लोगों के अभी भी गुलाम हैं। क्योंकि इससे पूर्व एक नाटक बोला था कि जनप्रतिनिधि, हम बिकने वाले समाज हो गए। हम दारू में बिक जाते हैं और पैसों में बिक जाते हैं, और हमारे जो अधिकार हैं वो छिप जाता है। अधिकार, जो मौलिक अधिकार, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। आप देश में अत्याचार, बेरोजगारी और शिक्षा और जातिवाद और इतना चरम पे छुड़ा है, और आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण। और इस राजस्थान में हर दिन 17 महिला के साथ रेप करके उसको मारा जाता है। और भारत का आंकड़ा यदि उठा के देखें तो 92 में से 125 के बीच में महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण और उसको मारा जाता है। ये क्यों होता है? ये हमारी, जब ये राष्ट्र ध्वज ये लगाते हैं, हर घर घर तिरंगा, ये तिरंगा नहीं है, ये राष्ट्र ध्वज है। उसको अपने को अमल में उतारना पड़ेगा, तभी जाके हम एक भारत के सच्चे नागरिक हो गए। और सच्चे नागरिक का मतलब होता है हम हमारे मौलिक अधिकार को जानना पड़ेगा, और इसके हमको शिक्षित होना पड़ेगा। क्या हम MA, BA, BEd, MSc और PhD करने से हम शिक्षित हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शिक्षा हमारे को बहुत जरूरी है। हमको दो तरह की शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा वो होती है जो अपने मौलिक अधिकार के प्रति सजग रहना पड़ेगा, और दूसरी जो वो महापुरुष जो आजाद इस देश को आजाद करा के गए, उनको विचारों को अमल में लाना पड़ेगा। और जो ये समाज में फैली ये सामाजिक कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा। जब तक ये समाज में ये कुरीति नहीं मिटेगी, जब तक ये देश गुलामी की तरह जाता रहेगा। और इस गांव में यदि किसी गांव में आकलन किया जाता है तो किस नाम से जाना जाता है और विकास किस तरह से हो जाता है। यदि गांव का विकास चाहिए तो वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, और बड़े बड़े डॉक्टर बनाने पड़ेंगे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने पड़ेंगे, पैदा करना पड़ेगा। तभी जाकर उस गांव को एक भारत देश इस गांव में जाना जाएगा। तो हम लोगों को शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोगों को सामाजिक कुरीतियां जो समाज में फैली हैं उसको मिटाना पड़ेगा। हम भारत के लोग हैं, हमको समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता और सामाजिक न्याय स्थापित करना पड़ेगा। तभी हम इस देश में एक भारत के सच्चे नागरिक होंगे। और आए दिन ये जितने भी ये भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना पड़ेगा, और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना पड़ेगा, वैज्ञानिक की तरफ ले जाना पड़ेगा, तर्कवाद की तरफ ले जाना पड़ेगा और मानवतावाद की तरफ ले जाना पड़ेगा। तभी ये भारत, ये अपना गांव एक उन गांवों में, उन भारत की लिस्ट में गिना जाएगा। क्योंकि इस देश में और सबसे इस देश के अंदर इतनी भ्रांतियां हैं, और अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, और जो समाज में फैली उस कुरीतियों को मिटा के और अपने बच्चों को शिक्षित उन पैसों को उसमें लगाना पड़ेगा। जो बच्चे आते हैं स्कूल से, कई नंगे पैर आते हैं, किसी के पास पेन नहीं होता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे के, और मुझे बोलने का समय दिया, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और अलग अलग विषय पे, पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अपने बच्चों को शिक्षित करें, संगठित करें और संघर्ष अपने मौलिक अधिकारों को प्रति सजग करें, तभी ये देश अपनी ओर मानवतावाद, विज्ञानवादी और तर्कवाद बन पाएगा। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।